हेलो एवरीवन। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में, एक में देखा था 5.5 महीने की स्ट्रेटजी क्या हो, उसको मंथ वाइज वीक वाइज हमने उसको ब्रेक किया था। कल के वीडियोज़ में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को देखा था कि कैसे 10 डेज में उसको कंप्लीट करना है, उसका पूरा रोड मैप देखा था। वैसे आज के वीडियोज़ में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। इसमें राजपूत, भक्ति और सूफी मूवमेंट, मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ था वो, उसके साथ में हम लोग दिल्ली सल्तनत, रीजनल किंगडम, मुग़ल पीरियड, मराठा। फिर इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने पिछले 15 साल के पेपर के बेसिस पे निकाला है कि और पिछले साल 1-2 साल में जो जैसे पूछे गए हैं, तो उनके बिहाफ पे मैंने कुछ 15 साल के पेपर देख के कुछ 6 पॉइंट को मैंने इसमें से प्रिपेयर किया है कि जहाँ से क्वेश्चन इस साल 2024 के प्री में बन सकता है। तो हम लोग उन सब पे बात करेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है उसमें 1 वीक तक जो हमको मिडाइवल हिस्ट्री भी जिनको लेके चलना है कि पहले मिडाइवल कवर करेंगे फिर एंशिएंट, तो उनके लिए ये है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। इसमें कुछ चीज़ें रहेंगी जो मैं पीवाईक्यू के बेस पे बोलूँगा या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा, उनको आप लोग नोट करते रहिएगा। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजपूत को। देखो, ये एक प्रकार का समझो कि लो हैंगिंग फ्रूट की तरह होता है कि इसमें पता लगा मेहनत आप ज़्यादा कर रहे हो लेकिन उससे जो आउटकम निकल रहा है वो बहुत कम निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेंस में तो ना के बराबर आते हैं, आते ही नहीं है। तो प्री में भी देखेंगे, जैसे 2019 को अगर हटा दें, 2019 में तो 5 क्वेश्चन बन गए थे कि यहाँ से इन जनरल 2 क्वेश्चन, हार्डली हुआ 3, नहीं तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं। तो उसके बिहाफ पे हम लोग उसको उतना ही टाइम देंगे जितना इसको चाहिए, ठीक है। कि जैसे एक वो है ना कि इसको जैसे किसी भी टॉपिक को यूपीएससी में देखेंगे, टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन उसको उसकी औकात के अकॉर्डिंग ही हमको टाइम देना है। तो वैसे मिडाइवल हिस्ट्री है, इसको पढ़ने को कितना भी पढ़ें, लेकिन अगर जैसे मैं पॉइंट में बता रहा हूँ ये 1 हफ्ते में कवर भी हो जाएगा। आप लोग नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। तो बात करते हैं जैसे राजपूत से अगर देखेंगे तो ये अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत अगर देखेंगे जो 600-700 एडी के बाद स्टार्ट होता है, 1200 तक वो चलता रहता है। तो अगर वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसमें जैसे गुर्जर प्रतिहार है, गढ़वाल, चालुक्य, परमार, चौहान, चंदेल। तो इनका क्या करना है आपको, इनकी कैपिटल देख लेनी है, इनके फाउंडर कौन है वो देख लेने हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन, वहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू के बेस पे वो पीवाईक्यू, जैसा कि अगर मैं चाहूँ तो पीवाईक्यू वो भी कर दूँ, बता भी दूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि जाके वो खोजना है कि अच्छा ये किस में आएगा, उसको एक पेज में। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मिडाइवल हिस्ट्री का पीवाईक्यू मेरा ये रहा, एक पेज में इस तरफ। तो इससे क्या होगा कि जब भी मुझे पढ़ना होता था तो मैं क्या करता था, वहाँ से उठाया और देखा पहले पीवाईक्यू में कैसे कैसे आए हैं, तुरंत फिर उस टॉपिक के बिहाफ पे मैंने अपना जीएस का पेपर प्रिपेयर कर लिया। तो आपको भी करना है, कैपिटल हो गया, फाउंडर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे समाया क्या होता है, फिर इसी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे सामंतवाद, फेडरलिज्म, ठीक है। तो वो इसके बारे में यहीं से पूछता है। फिर उसके साथ में आप लोग जो देखेंगे यहाँ पे ट्राई पार्टी जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जैसे पाल है, इधर से गुर्जर प्रतिहार है गुजरात वाले पोर्शन से, और साउथ से जो है राष्ट्रकूट है। इसमें विजय किसकी होती है, गुर्जर और प्रतिहार की। तो इसको क्या करना है, इसको देखना है, इसमें सामंतवाद देखना है। तो इधर से क्या करना है, 1200 के पहले इसमें आपको देखना है कैपिटल, फाउंडर, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सामंतवाद को देखना है, त्रिपक्षीय संघर्ष को देखना है। ये 5 टॉपिक अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, 2 पेज का नोट्स बना के रख लेना है। इसके बाद जो आपको देखना है भक्ति और सूफी मूवमेंट, ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है 2024 में। तो आप लोग भक्ति को और सूफी मूवमेंट को, उसमें जैसे आप लोग भक्ति मूवमेंट जो पढ़ेंगे नॉर्थ में कैसे आते हैं, रामानुजम लेके आते हैं, फिर वो कैसे कैसे वहाँ पे कृष्ण भक्ति धारा, फिर उसके बाद में राम भक्ति धारा, राम वाले कौन से हैं जैसे तुलसीदास से लेके उनको, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसा कि आपको पता होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या का उद्घाटन भी है, तो राम से जुड़ी हुई चीज़ें या राम भक्ति धारा से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे लग रहा है कि कुछ ये इंपॉर्टेंट हो सकती है भक्ति मूवमेंट, इसलिए इस पर आप लोग स्पेशल फोकस इस पर करिएगा। इसके बाद अगर सूफी में देखें तो इसमें चिश्तिया और नक्शबंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुहरावर्दी और उसके बाद में कादरी। तो इनसे रिलेटेड बस ये देखना कि इनके संस्थापक कौन है। और जैसे चिश्तिया पढ़ रहे हैं तो इसमें अवलिया के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे अवलिया और खुसरो हैं, ये 7 राजाओं को देखते हैं, तो ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं। फिर इनके साथ में जो उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी जो किंग हैं,
कंटेम्प्रेरी किंग, तो ये पूछ लेता है कि ये किसके समकालीन थे, ठीक है। तो वो जो है किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो उसको भी यहीं से प्रिपेयर करना है। तो भक्ति, सूफी मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब इसके बाद आता है मुस्लिम इन्वेजन। इसमें ये नहीं पढ़ना है कि फ़ाइट कब कहाँ हुआ कैसे हुआ, ये यूपीएससी इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसका ये देखेंगे कि वो ये देखता है कि उसमें जो कॉइन में जैसे किसने जो है एक सिक्के पे जैसे लक्ष्मी को खुदवाया था, तो ऐसे करके, या फिर जैसे लिटरेचर देख लेगा, जैसे अलबरूनी आया मोहम्मद गजनवी के साथ में, तो ये जो है इनके साथ में जो इम्पोर्टेंट ट्रेवलर्स आए, जैसे फिरदौसी के बारे में, अलबरूनी के बारे में, ठीक है, जो ये सब चीज़ें जो है आप लोग यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली फोकस करेंगे क्वाइन, लिटरेचर और ट्रेवलर्स यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे देखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये 2 पेज का नोट्स होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 5 चीज़ें यहाँ पे, और ये जो है भक्ति मूवमेंट अच्छे से प्रिपेयर करना है। सूफिज्म को ज़्यादा 1 पेज में इसको निपटा देना है। उसके बाद में मुस्लिम इन्वेजन देखेंगे, तो इन 3 पे ज़्यादा फोकस करके 1 पेज का नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपके प्रिपेयर हो गए, हार्डली 5 से 6 पेज इसमें लगेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का। इसको पढ़ने को तो कितना भी आप पढ़ डालो, ठीक है, कि आप इसमें अगर वार ही पढ़ते रहोगे तो वही उसमें चलेगा, ठीक। नहीं तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें देखेंगे एक इलबरी, फिर इलबरी में जो फोकस करने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसमें स्थापत्य वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर्किटेक्चर कि किसने जो है गुंबद बनवाया, या फिर गुंबद के साथ में अलग अलग चीज़ें कि मस्जिद का किसने जो है कौन सी मस्जिद बनवाई, फिर उस पर गुंबद कौन बनवाया, वैज्ञानिक तरीके से कौन बनवाया, ये सब चीज़ें। तो इसमें स्थापत्य और जो डिपार्टमेंट है कि उसमें जो है जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट खुलते हैं, उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना है। तो देख लेते हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक। तो इसमें जो देखना है कि जैसे गुलाम वंश करें, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और उसके बाद में बलबन। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बलबन को अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर खिलजी देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिएगा। जो उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया उनका क्या काम है, उन सब पे फोकस ज़्यादा करना है, बजाय कि कौन से युद्ध कब लड़े गए। अब इसके बाद देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसमें अगर देखेंगे आप लोग तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है और फिरोज शाह तुगलक है, इन दोनों की जो पॉलिसीज रही हैं, पॉलिसीज प्लस डिपार्टमेंट, पॉलिसीज प्लस डिपार्टमेंट, इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, तो इसने कैपिटल को जो चेंज किया, या खुरासान, इन सब पे जो हमला करता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप लोग एमबीटी का, फिर इन्होंने जो है जो डिपार्टमेंट इन्होंने बताया किसानों के लिए जो बनाया, ये सब इन्होंने दास, जैसे फिरोज शाह तुगलक का देखेंगे तो इनका जो डिपार्टमेंट वाला है कि दासों के लिए कौन सा बनाया, बेरोजगारों के लिए बनाया था, उसके बाद में जो है अस्पताल, भिखारी, इन सब के लिए भी बनाया था। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट उनके प्रिपेयर कर लेना है, कौन सा डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, किसने बनवाया। तो इसमें अगर देखेंगे जो फोकस एरिया है वो, और सैयद देखेंगे तो सैयद इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो लोदी है, इसमें जो सिकंदर लोदी हैं, सिकंदर लोदी, और लास्ट वाला कौन है, इब्राहिम, और लास्ट का बहलोल, उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाता है। तो इब्राहिम और सिकंदर को इसमें अच्छे से देखना है। सिकंदर का जो वही लिटरेचर और जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है, जैसे आगरा का बनवाना, या लिटरेचर इन्होंने कैसे लिखा, लिटरेचर में इनमें किन में रुचि थी, जैसे गुरमुखी नाम से कविताएं लिखते थे। तो ये सब चीज़ें देखो, इसमें ज़्यादा फाइट पे ध्यान नहीं देना है, वार पे ध्यान नहीं देना है। इसमें जो देखना है कि उन्होंने बनाया क्या, क्या उन्होंने दिया, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें देखेंगे अगर दिल्ली सल्तनत में अगर देखें, इंपॉर्टेंट क्या आपको निकालना है, डिपार्टमेंट, 1 पेज का नोट्स बनाओ, जितने भी डिपार्टमेंट है उनका क्या काम है, किससे रिलेटेड है, किस बादशाह से, उसको नोट कर लो। आर्किटेक्चर, जैसा मैंने बताया कि जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है, या फिर जैसे कुतुब मीनार प्रिपेयर कर रहे हो तो कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ने, फिर 3rd मंजिल तक बनाया, फिर 4th मंजिल इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट कराया नहीं था इल्तुतमिश, फिर वो टूटता है, फिर फिरोज शाह तुगलक उसको बनवाते हैं। तो वो किससे रिलेटेड है, इसको देखो। फिर ऐसे मैंने मस्जिद का बताया, गुंबद का बताया, ये सब कैसे आया, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनाया सीरी का किला, तो ये सब किसने बनाया, ये सब स्थापत्य वाला। बेसिकली ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आर्ट एंड कल्चर में ही इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि ये उधर ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है।
ठीक, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का क्या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर इकोनॉमिक अगर इनका बात करें तो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, ये सब इसमें आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल एकदम लास्ट में करिएगा। इसमें जो है वही कि कौन से वार किसके टाइम पे हुए, ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना होगा देख लेना, नहीं तो ये 3-4 टॉपिक का नोट्स बना लेना इसमें। अब बात करते हैं इसमें, अगर देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर पॉलिटिकल अगर आपको किसी को पढ़ना भी है तो इसमें आप बलबन को देखेंगे, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का देखेंगे, इधर से पॉलिटिकल में आपको मोहम्मद बिन तुगलक का देखेंगे, और इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे। इन 4 को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है पॉलिटिकल के लिए। बाकी डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों आपको जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखना है। अब बात करते हैं रीजनल किंगडम की। अगर बात करें तो उस समय जो विजयनगर और बहमनी है, तो इन दोनों को देखना है किसके टाइम पे आया था एमबीटी का। विजयनगर को मैंने एमसीएड में भी जोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उसको वहीं पे प्रिपेयर किया है, क्योंकि कभी कभी जैसे लिंक करने मुझे आसानी होती थी जब मैं साउथ वाला पोर्शन पढ़ता था। ठीक, तो आप लोग भी कर सकते हैं विजयनगर, इसको शायद आप वहीं अगर शामिल करना चाहो वहाँ करो, नहीं तो बहमनी, इन दोनों को प्रिपेयर कर लो। ठीक, अब जैसे इसके साथ में अगर देखेंगे तो इनका जो करना है, इनका वार, जैसे एक तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, ये दोनों देख लेने हैं। ठीक, इसमें जो ट्रेवलर्स आए थे, जैसे अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पे आया था, नन्नुक किसके टाइम पे आया था, फिर ऐसे बवर्णिया, तो ऐसे 3-4 नाम जो अलग अलग देता है, तो इसमें ट्रेवलर्स को नोट कर लेना है कि कौन देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया, कौन कृष्णदेवराय के टाइम पे आया, देवराय द्वितीय के टाइम पे कौन आया, तो ये, और उनके टाइम पे जो आर्किटेक्चर के काम हुए थे। ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ये 3 चीज़, ट्रेवलर्स, आर्किटेक्चर और जो कुछ इंपॉर्टेंट वार है, जैसे मैंने बोला तालीकोटा का, बन्नी हट्टी का, तो ये इसमें जो है रीजनल किंगडम में आपको प्रिपेयर करना है। बाकी अगर करना चाहें तो जो बंगाल का है, या फिर जो मालवा, और उसके साथ में इधर जौनपुर का, जौनपुर वाला देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, तो जौनपुर। ठीक है, बेसिकली जो यूपी वाले हैं वो यूपी पीसी साथ में ये जौनपुर वाला देख ही लेंगे, जो सरकी वंश का वहाँ पे आता है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसके बाद देखें, अगर मुग़ल पीरियड में देखें तो मुग़ल पीरियड में ये इस बार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने नहीं। तो मुग़ल पीरियड इसमें देखेंगे, जैसे बाबर, हुमायूं, ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे अकबर और जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ठीक, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर इन चारों में देखें तो अकबर। ठीक, इनका क्या आपको प्रिपेयर करना है, इनका लिटरेचर, और शेर शाह को तो भूलना नहीं है, शेर शाह सूरी। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बेसिकली इनकी पॉलिसीज। लिटरेचर देखें तो इसमें लिटरेचर देखेंगे कि लिटरेचर कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, रिलीजन इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, किनकी क्या पॉलिसी थी रिलीजन में। इसके बाद जो है कुछ टर्म है उनको देख लेना। तो इसमें जो देखेंगे रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये चारों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 4 हेडिंग देनी है, अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। अगर मराठा वाले में देखें तो मराठा में शिवाजी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है इस बार। उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना है, जैसे इसमें अष्टप्रधान जो होते थे उनमें किसका किसका, जैसे सुमंत का क्या काम है, तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इसको देखना है। इनकी 2, जैसे सरदेशमुखी, चौथ, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा गूगल भी कर लीजिएगा, गूगल करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया मराठा। ठीक, तो इसमें जो पेशवा आते हैं वो सब, तो उसको जो है अगर हम देखें कि पोस्ट मिडाइवल हिस्ट्री में उसको हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे कि उसके मैंने वीडियोज भी बनाए हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री का अगर प्लेलिस्ट आप लोग चेक करेंगे तो जो पोस्ट मिडाइवल हिस्ट्री है उसको मैंने वहाँ पे कवर किया है काफ़ी अच्छे से, जो कि एक बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप लोग वहाँ से उसको कवर कर लीजिएगा। उसमें एक वीडियो मैंने पेशवा या मराठा पे भी बनाया है, तो वहाँ से उसको देख के कवर कर लीजिएगा। तो अब अगर इसमें देखें कि अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना चाहें कि क्या क्या आपको नोट डाउन करना है, टर्मिनोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टर्मिनोलॉजी में कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी आप लोग देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्वाइन देखिए कि कौन सा क्वाइन किसके टाइम पे था, शेर शाह सूरी से लेके सभी का, या फिर दिल्ली सल्तनत में किसने कौन सी क्वाइन चलाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्वाइन, मुग़ल पीरियड को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस साल के लिए। ठीक, इसके बाद में भक्ति सूफी मूवमेंट को प्रिपेयर कर लेना है। अगर इन दोनों को देखें तो
5 स्टार, टर्मिनोलॉजी 5 स्टार, उसके बाद मराठा 4 स्टार। ठीक है, उसके बाद बाकी 3 स्टार में रख के सभी को प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन टर्मिनोलॉजी, मुगल, भक्ति सूफी, मराठा, ये 4 टॉपिक 2024 के लिए 2024 4 टॉपिक नहीं भूलना है, इन चारों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी वो आपकी इच्छा है कितना ज़्यादा आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही रहेगा कि इसमें ज़्यादा टाइम ना देके आप लोग एंशिएंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से यही 5-6 टॉपिक प्रिपेयर करिए और प्रिपेयर करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगला वीडियो जो 14 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है, उसमें 7 से 8 वीडियोज कहाँ से कवर करना है, वो मैं उसको बता दूंगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको कवर कहाँ से करना है। जैसे एक जो राम शरण शर्मा की जो NCERT वाली जो बुक है, अगर आपको ओल्ड मिलती है तो उससे आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे तो वहाँ से प्रिपेयर करिए, या आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक अगर आपके पास में हो, जैसे एक हैं SK पांडे हैं या मतलब इस टाइप के, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिए। क्योंकि अगर किसी की ऑप्शनल की बुक मिल जाती है एडमिनिस्ट्रेशन, क्वाइन, वहाँ से कवर कर लीजिए। और मुगल, भक्ति सूफी और मराठा, ये तो आप अपने जो NCERT है वहाँ से कवर कर लीजिए। ठीक है, और इन सब का कैपिटल ये सब तो कहीं से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे अगले 14 दिन में जो 14 दिन और इसमें 3 दिन जो RD वाला है, रिजर्व डेज जनवरी वाला, उसको यूज कर लेना है, क्योंकि एंशिएंट और मेडाइवल थोड़ा बड़ा है तो इसलिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।